भगवान, एक समय ऐसा आता है कि हम अपने ही घर में अपनी ही उंगली भी नहीं हिला सकते, लेकिन आज तो हम उंगली ही नहीं दुनिया भी हिला सकते हैं। तो क्यों ना तुझे, हमारे परम प्यारे को, हमारे रचयिता, हमारे वास्तविक माँ बाप, हमारे प्राणपति, हमारे सांसों के आधार, सारे जगत हर कण के आधार को प्रकट होने वास्ते पुकारने में दुनिया हिला दे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं खास कार्यक्रम भगवान प्रकट हो में। दर्शकों, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक बात तो जान चुके हैं कि जो ईश्वर कण कण में वास करते हैं, उन्हें पुकारने के लिए हमें दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक आवाज अंतर आत्मा से लगानी है, सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप भी आवाज लगाएं, आप भी पुकारें और आप भी यही कहें कि भगवान प्रकट हो। क्योंकि भगवान को तो हम सभी याद करते हैं, सुख में ना सही तो दुख में तो करते ही हैं। दुख इसी बात का है कि सिर्फ दुख में ही क्यों आवाज लगाते हैं, क्यों यह नहीं बोलते कि भगवान प्रकट हो जाएं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर हमें पवन जी से मिल रहा है। आइए आज एक बार फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस अभियान से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें जानते हैं। स्वागत करेंगे पवन कुमार चौधरी जी का। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, लगातार इस कार्यक्रम के जरिए, इस अभियान के जरिए हमसे बहुत सारे लोग जुड़ते आ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे जी। यहाँ पर एक सवाल अपने उन तमाम दर्शकों के लिए करना चाहूंगी जो कहीं ना कहीं इसका जवाब जानना आपसे चाहते हैं जी। कि आखिर भगवान कहाँ है? जी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, इंसान आजकल इसी में उलझा हुआ है। हम कभी यहाँ जाकर भगवान को आवाज देते हैं, कभी वहां जाकर आवाज देते हैं, हमें फिर भी संतुष्टि नहीं होती है। हम हर जगह जाकर उस भगवान को आवाज देते हैं, जबकि मनुष्य ये जानता भी है कि कण कण में ईश्वर है, हमारे भीतर ईश्वर है। उसके बाद भी हम इधर उधर भटकते हैं। ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ और उसके बाद ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर भगवान कैसे प्रकट होंगे, क्योंकि लगातार सुन रही हूँ भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज प्रकट हो। तो कैसे प्रकट हो? जी शालिनी जी, बहुत सुंदर आपने कहा कि हम सब जगह पे जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण कर करके देखें कि भगवान कहाँ है। एक हिंदू भाई से पूछेंगे तो वह एक छोटा सा जवाब देगा, भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये कितनी बड़ी, मैं तो कहूंगा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है हम लोगों की, इतनी बड़ी धरोहर है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यह नहीं कहा जा रहा है कि भाई हरि या वो भगवान हरिद्वार में ज्यादा है, बिल्कुल, या बंबई में कम है। भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, या कोई विशेष भगत जो है उसमें ज्यादा है। समान रूप से सर्वत्र, यानी हर जगह पे वह समान रूप से व्याप्त है। इसी बात को चलो ठीक है भाई, ये तो एक हिंदू भाई कह रहा है। हम मुसलमान भाई के पास जाते हैं, भैया आपका क्या विचार है? मुसलमान भाई हमसे कहेगा, भैया देखो अल्लाह खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है, हर जगह हाजिर नाजिर है। देखा जाए तो वही बात आ गई, हर जगह मौजूद है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमने कहा ठीक है भाई, अब हम संसार में दूसरी और आगे बढ़ते हैं। हम अंग्रेज या जीसस या क्रिश्चियन धर्म को मानने वालों के पास जाते हैं।
कि भाई आपसे पूछते हैं भाई क्या बात है, हरि भगवान कहाँ पर है, ईश्वर गॉड कहाँ पर है, तो वो एक छोटा सा शब्द कहता है कि गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट यानी हर जगह मौजूद है। हिंदू भी कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मुसलमान भाई भी कहता है, ईसाई भाई भी कहता है। हम सबको एक, जैसे अगर पानी है तो भले उसे हम एक अंग्रेजी में वाटर कह देंगे, हिंदी में जल कह देंगे, लेकिन सब यही कहेंगे कि भाई पानी कैसा है, आर पार देखा जा सकता है, तरल पदार्थ है, बेस में वही चीज मिलेगी हमें। तो भगवान व शक्ति व परमपिता व खुदा व गॉड व वाहेगुरु व ईश्वर, हम देखेंगे तो पाएंगे कि सभी कह रहे हैं कि वो एक ही है, सभी कह रहे हैं कि वो हर जगह है, सभी कह रहे हैं वो हर जगह सुनता है, सभी कहते हैं और सभी जरूरत पर उसे पुकारने के लिए कहीं भी नहीं भागते हैं। यह हमें, इसे हम कह सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक बहुत बड़ा हमारी एक संपत्ति है कि वह भगवान हमारे करीब है, हर समय करीब है, हर जगह करीब है, हर जगह हमें सुनता है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? बिल्कुल। और वह सुनता है। और वह दूसरा आपने प्रश्न किया था कि भाई वह कैसे प्रकट रह सकते हैं, कैसे प्रकट होंगे? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है कि वह भगवान कैसे प्रकट होंगे या कैसे प्रकट रह सकते हैं। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम उस परमपिता की चर्चा कर रहे हैं जिसने सूरज बनाया। हमने आपने सूरज नहीं बनाया, बिल्कुल। जिसने सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाई, आसमान बनाया, समुद्र बनाया, हिमालय बनाई, हवा बनाया, अग्नि बनाई, पानी बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया, हर कण को जिसने बनाया, वह परम सत्ता, वह परम पिता, वह जगत का आधार, वह कण कणवासी, वह प्राण का पति, उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमें एक बात बताइए कि क्या वह परमपिता, क्या वह भगवान, क्या वह ईश्वर कहलाने वाला हमारे पास आया था कि भाई पवन बता दो, कि भाई शालिनी बहन बता दो कि मैं सूरज कैसे बनाऊं? नहीं, उसने अपनी ताकत से बनाया, बना दिया, सारा संसार, अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दिए। उस भगवान को कैसे प्रकट होगा, यह हमें नहीं बताना है, यह हमें पता भी नहीं है। यह उसकी सामर्थ्य है, वह चाहे जैसे प्रकट हो, वह हर कण में रह सकता है, वह हर कण से हमें सुन सकता है, वह हर कण से हमें देख सकता है। हम किसी भी मजहब के हों, हम उससे जरूरत पर प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, और वह कई बार करके दिखाता है, ऐसा ऐसा काम करके दिखाता है। हम लोगों से सुनते हैं कि भाई ये एकदम डॉक्टर ने मना कर दिया, एकदम असंभव था, फिर भी हो गया। कैसे हो गया भाई? हमें पता नहीं, हमने तो केवल मात्र उसे आवाज दी थी, केवल पुकारा था, हमें पता नहीं कैसे हो गया। यानी कि उसने कैसे किया, क्या किया? जो पहले टेस्टिंग करी तो वही किडनी में खराबी आई, दोनों किडनी फेल है, या जो भी तकलीफ आई, फिर वही डॉक्टर फिर चेकिंग करता है तो बोलता है नहीं अब तो ठीक है। हम कई बार हमें तो वह शक्ति कैसे करती है, क्या करती है, क्यों करती है, कहाँ करती है, वह हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ वह कर सकती है, यह हम सभी मानते हैं। तो यही हमारा इसमें एक मूर्खतापूर्ण प्रयास है कि जब वह सब कुछ कर सकता है, जब वह सूरज बना सकता है, चांद, धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, हमको, आपको सब कुछ बना सकता है, हर कण में रह सकता है, हर कण से सुन सकता है, हर कण से देख सकता है, हर कुछ कर सकता है, वह चाले तो प्रकट भी रह सकता है,
प्रकट भी रह सकता है, बिना भ्रम के प्रकट रह सकता है। उसके करने में, उसके सामर्थ्य में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कमी है तो हमारे पुकारने में कमी है। हम तमाम चीजों के लिए उसे पुकारते हैं, तमाम चीजों के लिए पुकारते हैं, भैया भगवान हमें धन दे दे, हमें विद्या दे दे, हमें शक्ति दे दे, हमें बल दे दे, हमें गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, हमारे बच्चे की शादी करवा दे, हमारा तमाम चीजें हम उससे मांगते हैं। हम धार्मिक हो जाते हैं तो यह भी मांगते हैं कि भगवान धन तो हाथ का मैल है, तो हमें भक्ति दे दे, शक्ति दे, भगवान हमारा कल्याण कर दे, हमारा बेड़ा पार कर दे, हमें 84 काट दे, तेरा धाम दे देगा। हम एक प्रार्थना तो करें कि अरे भगवान तू यहीं पर है, प्लीज प्रकट हो। यही तो होगा, प्रकट नहीं होगा मत प्रकट हो। हम तुझे एक आवाज ना दें, बस ये मिशन है कि हम तुझे एक आवाज तो दें। बहुत ही सुंदर मिशन है वाकई में, जहाँ पर ईश्वर से हम इस बात की कोई हम उन पर ना दबाव बना रहे हैं, ना हम ईश्वर को ये कह रहे हैं कि नहीं हमने आवाज दी है तो आपको प्रकट ही होना पड़ेगा। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें आवाज दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं और देते रहेंगे, प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल प्रयास करते रहेंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि हम देते रहेंगे, हमें नहीं पता, शायद हम कल नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल, लेकिन जब तक है तब तक देते प्रयास रहेंगे। कर रहेंगे, कम से कम बिल्कुल देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर को बुलाना, उन्हें उनसे ये गुहार लगाना, उन्हें पुकारना बेहद आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, इसका भी उत्तर हम आपको इस कार्यक्रम में दे चुके हैं और आगे भी देंगे। आइए कुछ और सवालों के जवाब यहाँ पर लेते हैं। पवन जी, जिस तरह से आपने बताया कि भगवान को हमें आवाज देनी है, उन्हें बुलाना है, ये प्रयास करना है, और वो जो सर्वव्यापी है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मान लीजिए हम उन्हें बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा अगर वो कभी आते भी हैं तो कैसे दिखेंगे वो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमें कैसे पता चलेगा। ना आपने देखा ना मैंने देखा, जो तस्वीरें, जो मूर्तियां हमने देखी हैं, जाहिर सी बात है वो भी किसी ने अपनी कल्पना को एक बड़ा ही खूबसूरत सा स्वरूप दिया है। कैसे पता चलेगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं ताली बजाता हूँ इस प्रश्न के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा। भगवान को हम प्रकट हो जाएगा, अगर हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, कैसे पहचानेंगे? एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बच्चा मां को कभी नहीं देखा होता है, वो मां बोलना भी नहीं जानता है, लेकिन तमाम उसके सामने 10 महिलाएं खड़ी हो, वो जाके मां को चिपक जाएगा। कैसे? वो कोई स्कूल नहीं गया, कोई सीखने नहीं गया। मां आती है, मां उसे प्रेम से छाती से लगाती है, उसे गले लगाती है, उसका लाड करती है, उसको प्यार करती है, उसको चुंबन करती है। उसे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बेटा मैं तेरी मां हूं। बिल्कुल। वो कोई क्लास में सीखने नहीं जाता है कि अरे भाई वहां पर इतनी महिलाएं रहेगी, मैं कैसे पहचानूंगा मेरी मां को। नहीं भगवान, नहीं। तू भी हमारा माँ बाप है, प्राणपति है, सबको गले लगाते, बिना भ्रम के, बिना किसी असमंजसता के, बिना किसी भी प्रकार के अस्पष्टता के सबको लाड करते, सबको चुंबन करते, सबको प्रेम प्यार से सहलाते, सबको आनंदित परमानंदित करते, सबको छाती से लगाते। भगवान अगर तू करने पर आ जाए तो तू क्या नहीं कर सकता है। भगवान इस प्रकार से अगर तू प्रकट रहना चाह ले तो क्या कोई व्यक्ति, कोई शक्ति, कोई भी तुझे रोक सकती, तेरा हाथ रोक सकती? नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसे मत प्रकट होना। भगवान अगर करने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकता है। हमें
उसे पहचानने के लिए कहीं भी जाने की कोई जरूरत। आज मैं बोलता हूं भारत में, समझिए भारत तो छोड़िए, पूरे संसार में 800 करोड़ मानव होंगे। क्या कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी किसी क्लास में गया है कि मैं मेरी मां को कैसे पहचानूंगा? नहीं गया है। तो उसी प्रकार से इस मिशन में यह कहा जा रहा है कि हे परमपिता, हे मेरे माँ बाप, हे मेरे प्राणपति, हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे खुदा, हे मेरे वाहेगुरु, हे मेरे गॉड, हे मेरे जीसस, हे मेरे रोम रोम को रचाने वाले, हे मेरे रोम रोम को जीवंत रखने वाले, हे कण कण में समाये हुए, हे भगवान प्लीज सबको बिना भ्रम के दिखते कण कण से प्रकट हो। ऐसे प्रकट मत होना कि भाई जी, हम तुझे पहचान ना पाए, हम तुझे समझ ना पाए। हाँ, आज मैं आता हूं, मैं कहता हूं कि देखो शालिनी जी, मैं पवन चौधरी हूं, ये हूं, तो आप बोले कि ठीक है। और अगर मैं ही अपने आप को छुपाना चाहूं तो आप मुझे कब तक पहचानेंगे? CBI लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, कहां तक पहचानेंगे? नहीं। भगवान, हम तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम तुझे नहीं पहचान पाएंगे। तू अगर करने पे आ जाए, तू अगर गले से लगाए, तू माँ बाप है, सबको गले लगाते प्रकट रहना चाहे तो तू रह सकता है। ये हमारा, इसे मूर्खतापूर्ण कहो, एक मूर्खतापूर्ण निवेदन है कि भगवान तू है, तू प्रकट भी रह सकता है बिना भ्रम के, सबको गले लगाते प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। कैसे प्रकट रहेगा, कहाँ प्रकट रहेगा, कब प्रकट रहेगा, तू जाने। बिल्कुल, हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, पुकार लगा सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं और आह्वान कर सकते हैं भगवान को प्रकट होने का। तो दर्शकों, लगातार ये कार्यक्रम भगवान प्रकट हो आपके समक्ष चल रहा है और यहाँ पर हम बहुत ही सुंदर सुंदर सी बातें जान रहे हैं। ये सारी वो बातें हैं, ये सारे वो सवाल हैं जो कई बार आपके मन के भीतर भी आते हैं। हालांकि आज ईश्वर ने हम सबको इतना व्यस्त कर दिया है कि हमें उनकी सुध लेने का भी समय नहीं रहा, लेकिन इस कार्यक्रम का प्रयास यही है कि हम आपको बता सकें कि आप उस परम सत्ता को पुकारें, आह्वान करें, प्रयास करें। कम से कम हम नहीं आपसे कहते कि आप निरंतर उन्हें पुकारते रहिए, प्रयास तो कीजिए हमारे साथ इस अभियान में जुड़कर। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आप सबसे आज्ञा लूंगी, लेकिन उससे पहले स्टूडियो आकर समय निकालकर हमें इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए पवन जी का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। हम सब मिट्टी के खिलौने तुझको रहे पुकार, तुरत अभी ही प्रगटिए सबके प्राणाधार। तेरे कारण यह मिट्टी बोले, मिट्टी बोले, मिट्टी चाले, तेरी शक्ति करे कमाल। मिट्टी होकर हम करे कुमार, तेरी शक्ति करे कमाल। मिट्टी होकर हम करे कुमार। हम कल मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी में प्रभु मिल जाएंगे, फिर कल प्रभु कैसे बुला